नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आरवीएल फार्मर में। तो किसान भाइयों, ज़्यादातर किसान भाइयों के खेत में जो फर्स्ट डोज है वह लग चुकी है। तो आज हम बात करते हैं कि फर्स्ट डोज में हम क्या क्या चीज़ लगाएं, और हम बात करेंगे फिटकरी के बारे में। बहुत से लोग ये जानकारी दे रहे हैं कि फिटकरी लगाने से ये फ़ायदे हो रहे हैं। तो आइए हम उन सभी के बारे में बात करेंगे और फिटकरी से होने वाले फ़ायदे और नुकसान के भी बारे में बात करेंगे। जो किसान भाई बिना जानबूझे फिटकरी का प्रयोग करते हैं उनके खेत में बहुत सारी प्रॉब्लम देखने को मिल सकती हैं। तो आइए हम उन सभी प्रॉब्लम के बारे में बात करेंगे, तो बने रहिए। किसान भाइयों, फर्स्ट डोज की बात करें तो वह हमें कब लगानी चाहिए और क्या क्या लगाना चाहिए उसके बारे में हम बात करते हैं। तो किसान भाइयों, जब हमारे धान की जो अवस्था है वह 25 से 40 दिन की मध्य हो जाती है, इस अवस्था के आते आते जो फसल है वह काफ़ी अच्छी ग्रोथ के साथ होती है। धान में अच्छी खासी ग्रोथ हो जानी चाहिए होती है और हरियाली भी बनी होती है। परंतु कुछ किसान भाई कुछ कारणवश से जो है फर्स्ट डोज सही टाइम पे नहीं दे पाते हैं और उनके जो धान की ग्रोथ है वह कम हो पाती है। तो उन सभी के लिए जो मैं अभी जो वीडियो लेके आया हूँ, उनके लिए जो फर्स्ट डोज है वह कब कब देनी चाहिए उनके बारे में बात करते हैं। तो नंबर 1 पर वह कौन सी डोज है जो हम धान के लिए दे सकते हैं। तो किसान भाइयों, नंबर 1 पे आप नाइट्रोजन यानी कि यूरिया धान के लिए बहुत ही आवश्यक होती है। जब धान की अवस्था 25 से 30 दिन की होती है, उसके बीच में हमें यूरिया का जो छिड़काव है वह पर एकड़ के हिसाब से 50 केजी के हिसाब से डाल देना चाहिए। यूरिया के अगर फ़ायदे की बात करें तो किसान भाइयों, किलो का फुटाव है वह तेज़ी से बढ़ने लगता है और जो पौधा है वह हरा भरा होकर ग्रोथ के साथ आगे बढ़ता है। किसान भाइयों, अगर हम यूरिया में और किसी डोज की बात करें साथ में लगाने की, तो हमें उसके साथ में जिंक 10 केजी वाली जो 21% वाली आती है उसको साथ में मिलाकर लगाना चाहिए। और साथ में अगर और बात करें तो 3 केजी सल्फ़र 80% वाली आती है, वो डाल देनी चाहिए। इन सभी को एक साथ मिलाने से जो रिजल्ट आएगा वह देखने लायक होगा। लोग दूर से देखने आएंगे कि आपकी फसल में ऐसा क्या लगा दिया है। किसान भाइयों, साथ में बात करें तो आप क्लोरोफाइफोरस मिलाकर भी लगा सकते हैं। इन सभी के मिक्सचर से आपके जो धान की ग्रोथ है वह एकदम 4-5 दिन में आपको देखने को मिल जाएगी। यूरिया के साथ इन सभी को डालने से यूरिया के साथ खेत में किलो की भरमार अवस्था देखने को मिलेगी आपको किसान भाइयों। और साथ में बात करें, जो हम ये सभी मिक्सचर है वह खेत में कितने पानी में लगाना चाहिए उन सभी के बारे में बात करें तो किसान भाइयों, जो खेत में धान में जो क्या कहते हैं पानी होता है उसमें कम होना चाहिए, जिससे कि यह अपना अच्छी तरह से कार्य कर पाए। किसान भाइयों, फर्स्ट डोज के चलते चलते कुछ किसान भाइयों की फसल वह सेकेंड डोज लगने को आ चुकी है। तो हम बात करते हैं कि हमें सेकेंड डोज में क्या क्या देना चाहिए। तो बात करें, जो नाइट्रोजन होती है वह हमारे धान के लिए बहुत आवश्यक होती ही है। तो यूरिया के साथ हम 10 केजी मैग्नीशियम सल्फेट डाल सकते हैं और साथ में 10 केजी फेरस सल्फेट डाल सकते हैं। इन सभी के मिक्सर से आप सेकेंड डोज में अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिलेगी। आइए किसान भाइयों, बात करते हैं फिटकरी के बारे में। फिटकरी का हमें कितना उपयोग करना चाहिए और कब कब उपयोग करना चाहिए, इसके बारे में बात करते हैं। किसान भाइयों, धान की रोपाई से पहले खेत में जो फिटकरी का उपयोग करना चाहिए और हमें यह पता होना चाहिए कि हमारी जो मिट्टी का पीएच मान है वह कितना है। उसके साथ बात करें अगर धान की खेती में, तो उस समय हमें फिटकरी का उपयोग इस तरह से करना चाहिए कि किसी प्रकार की हानि देखने को ना मिले। किसान भाइयों, उसके साथ में आप 1 से 1.5 केजी के हिसाब से पर एकड़ के हिसाब से फिटकरी का
जो है घोल बनाकर उसका छिड़काव करना है, जिससे कि जो खेत में दीमक है और अन्य प्रकार की जो बीमारियां हैं उनसे आपको छुटकारा मिलेगा। किसान भाइयों, आप देख सकते हैं पानी की वजह से किस प्रकार से जो काई है वह धान के ऊपर से है, जिससे कि खरपतवार बिल्कुल अभी है ही नहीं इसमें। इस तरह से आप देख सकते हैं। इस तरह की जो धान की लागत होती है वह बहुत ही कम रहती है और हमें बहुत ही अच्छी फसल देखने को मिल जाती है। किसान भाइयों, अगर पानी का इसी तरह ठहराव रहा तो इसमें खरपतवार बिल्कुल नहीं होगी। तो किसान भाइयों, इन उर्वरकों का अगर आप अपने खेत में छिड़काव या प्रयोग करते हैं तो आपको बहुत ही अच्छा किल्लेदार फसल देखने को मिलेगी। आप देख सकते हैं इधर जो है इसमें इसी तरह से प्रयोग किया हुआ है। जी हाँ किसान भाइयों, फिटकरी का प्रयोग करने से पहले अपने खेत का जो पीएच मान की जांच करा लें। अगर आपके खेत का पीएच मान कम है तो आप फिटकरी का प्रयोग ना करें। अगर आपके खेत का जो पीएच मान है वह 7 से ऊपर है तभी आप फिटकरी का प्रयोग करें। किसान भाइयों, आपको हमारी वीडियो ये कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार किसान भाइयों।